ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी का व्रत है और आज के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलकारी माना जाता है। यह व्रत निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान है। उसकी और पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु अप संतान प्राप्ति का वर देते हैं और इसके साथ ही पूजा पाठ के साथ ही पुत्रदा एकादशी व्रत का पालना करना भी अत्यंत ही शुभ फलकारी माना जाता है। अगर सही समय से और सही विधि से पारण किया जाए तभी इस पुत्रदा एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण हमें कैसे करना चाहिए और पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण अगर उसके अगले दिन सावन का अंतिम सोमवार पड़ रहा है, जो दोनों व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, तो दोनों व्रतों का पारण कैसे होगा, दोनों व्रत एक साथ कैसे किए जाएंगे और व्रत पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण समय हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा है और आज सावन की पुत्रदा एकादशी का व्रत है और एकादशी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है अगर हम व्रत का पालना सही समय से किया जाए। व्रत का पालना का मतलब है कि व्रत को खोला जाए। दोस्तों, व्रत का पालना करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तभी हमें व्रत का पूर्ण फल मिल पाता है। एकादशी तिथि जो कि 27 अगस्त की रात को 9:32 पर ही खत्म हो रही है। पर दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी तिथि का समापन यानी कि उसका पारना एकादशी तिथि को कभी भी नहीं किया जाता, उसके अगले दिन व्रत का पारना किया जाता है। दोस्तों, इस साल 2023 में पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 28 अगस्त की सुबह 5:57 से लेकर 8:31 के बीच रहेगा और उस दिन सोमवार भी है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस समय आपको अपने व्रत का पारण यानी कि व्रत खोल लेना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों का प्रश्न उठता है कि हमें व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों सोमवार का व्रत भी रखते हैं और सोमवार के दिन इस साल सावन में सोम प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। तो सावन सोमवार व्रत और सोम प्रदोष व्रत कैसे रखा जाए, क्योंकि जिन लोगों ने एकादशी का व्रत किया है वह सावन सोमवार का व्रत और इसी के साथ ही सोम प्रदोष का व्रत भी करना चाहते हैं, तो वह एकादशी व्रत का पारण कैसे करेंगे। दोस्तों, आपको एकादशी व्रत का पारण के लिए आप चाहे तो फल खाकर व्रत का पारण कर सकते हैं, आप चाहे तो तुलसी के पत्ते लेकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं, आप जल पीकर व्रत का पालना कर सकती हैं, क्योंकि अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है या सोम प्रदोष व्रत का रखा है तो उसमें भी अन्न का सेवन नहीं किया जाता, इसलिए आपको उस दिन भी अन्न का त्याग करना पड़ेगा। आपको व्रत के पारण समय 5:57 से लेकर 8:31 के बीच ही आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए और एकादशी व्रत के पारण में द्वादशी तिथि से पहले पहले व्रत का पारणा किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा ही सूर्योदय के बाद किया जाता है और उसके पहले एकादशी व्रत के पारण के लिए द्वादशी तिथि की पहली चौथाई का हिस्सा, जिसे कि हम हरिवासर कहते हैं, उसका हमेशा ही त्याग करना चाहिए, क्योंकि उस दौरान किया गया व्रत का पारण कभी भी संपूर्ण फल नहीं देता है। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण करें और इसके साथ ही एकादशी व्रत के पारण में तामसिक चीजों का परहेज करें, क्योंकि प्याज और लहसुन खाने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। और जो लोग सावन सोमवार का व्रत और सोम प्रदोष का व्रत कर रहे हैं वह फल खाकर और सूखे मेवे खाकर ही अपने व्रत का पारण करेंगी। सोमवार के व्रत के दिन एकादशी व्रत का पारण करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी आप पर विशेष रूप से बनी रहेगी, क्योंकि इस दिन सावन
में हरि और हर की पूजा करना अत्यंत ही शुभ फलकारी माना जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु और महादेव आपके सभी बिगड़े हुए काम भी अवश्य ही बनाएंगे। और इसी के साथ ही दोस्तों, जिन लोगों ने इसका सोमवार का व्रत नहीं है वो इस दिन चावल खा सकते हैं, पर जिन लोगों का व्रत है वह अन्न का त्याग करें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता है, पर द्वादशी के दिन चावल का सेवन करना अत्यंत ही शुभ फलकारी माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।